महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को प्राण पत्र नाम दिया गया है, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं और किसानों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग की तैयारियां पूरी हुई। आईआईटी कानपुर की विशेष विमान ने मेरठ के लिए उड़ान भरी। मौसम अनुकूल होने पर बादलों में रासायनिक क्रिया से बारिश कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कहा, शासकीय कर्मचारियों के सहयोग से ही सरकार चलती है। सरकारी कर्मचारी हमारी ताकत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला पड़ा हादसा। टर्मिनल 3 एयर इंडिया की एक बस में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता अभियान 12 महीने और 24 घंटे का है। ये सरकार और लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। वाराणसी में आज छठ पूजा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया है। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना कर 36 घंटे का निर्जला व्रत खोला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के डीप फेक के वीडियो वायरल हुए। मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का बयान का विदेशी ताकतें उन्हें बदनाम करने के लिए फेक एआई वीडियो बना रही हैं। महाराज ने भक्तों से कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा 150वीं बिरसा मुंडा जयंती का त्योहार। स्कूलों के सिलेबस में शामिल की जाएगी उनकी जीवनी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। भोपाल में एसआईआर को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के डिप्टी कमिश्नर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। प्रदेश भर के जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया तेज हुई। बिरसा मुंडा जयंती वर्ष समारोह का होगा आयोजन। प्रदेश भर से पंचायत तक मनाई जाएगी जयंती। बिरसा मुंडा की जीवनी सिलेबस में शामिल करेंगे। 1 नवंबर को स्थापना दिवस पर इसका आयोजन होगा। भोपाल में एसआईआर को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक खत्म हुई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नियमों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। एसआईआर को लेकर मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बोले, मध्य प्रदेश में करीब 21 साल बाद एसआईआर हो रहा है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख वोटर्स हैं। जिला कलेक्टर बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे। एसआईआर पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान। कहा, यह सामान्य प्रक्रिया है। 12 राज्यों में ये प्रोसेस होगा। इस प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जशपुर के फरसाबहार पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। फरसाबहार में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। बीजेपी इंदौर महानगर की नई कार्यकारिणी घोषित की गई। कुल 33 अधिकारियों को जगह मिली है। 8 नगर उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री नियुक्त किए गए। इंदौर में बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित हुई। सूची जारी होने के बाद इसका विरोध भी हुआ है। बीजेपी नगर अध्यक्ष के खिलाफ नारे लगाए गए। जबलपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा ऐलान। देश भर में आयोजित किए जाएंगे 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन। देश समाज के हालात पर संघ मंथन करेगा। हरदा जिले में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक चलेगा। बीएलओ गांव और शहरों में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे और नए नामों को जोड़ा जाएगा, त्रुटियां हटाई जाएंगी। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के बयान पर अग्रवाल समाज नाराज हुआ। अग्रवाल समाज ने माफी मांगने की बात कही। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज की केंद्रीय अध्यक्ष का बयान। कहा, छत्तीसगढ़ को बांटना ठीक नहीं। जशपुर में धूमधाम से मनाया गया 29वां स्थापना दिवस। भगवान राम की चरण पादुका और शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई। देश भर से श्रद्धालु पहुंचे। जागेश्वर धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जागेश्वर महादेव के दर्शन और पूजा अर्चना की। क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं पर भी मंथन किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। हरियाणा की लोक संस्कृति के महाकुंभ रत्नावली महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री संतराम देशवाल और अनूप लाठर को सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिषिर अनुभव केंद्र का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही विकास कार्यों को जल्दी पूरा करने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने कहा, कुछ लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं होने देगी। खंडवा पहुंचे इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ मामले पर दुख जताया। महापौर बोले, आरोपी अकील पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कटनी में बीजेपी नेता की हत्या का मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कटनी प्रशासन से फोन पर बात की है। आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। जबलपुर हाईकोर्ट में सरकार ने पेश किए आंकड़े। हाईकोर्ट ने आंकड़ों पर टिप्पणी की। कहा, कुछ विभागों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी ज्यादा हैं। 12 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। शिवपुरी में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। बोले, भाजपा और आरएसएस मिलकर जनता को लूट रहे हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की खुली पार्टनरशिप चल रही है। बिलाईगढ़ में लोकधारा छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक समिति ने सरकारी योजनाओं का प्रचार किया। नुक्कड़ नाटक और नृत्य के जरिए ये प्रचार प्रसार किया गया। रायगढ़ में विकास खंड स्तरीय कर्मा प्रतियोगिता विरोध के बाद स्थगित की गई। लैलूंगा के इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में ये कंपटीशन होना था। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 40 किलो वजनी आईईडी बम बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया है। घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान जारी है। तेलंगाना में नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। 2 बड़े नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया। सीसी मेंबर पल्लू प्रसाद राव और स्टेट कमेटी मेंबर बंडी प्रकाश ने हथियार छोड़ दिए हैं। आज पहली बार रीवा में उतरा ATR 72 विमान। ट्रायल के बाद प्रशासनिक स्वीकृति का इंतजार है। विंध्यवासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। कांकेर में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। कई इलाकों में तैयार फसल खेतों में भीग रही है, जिससे धान की फसल प्रभावित हुई। चक्रवाती तूफान की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ी। सीहोर की अनाज मंडी में सोयाबीन बेचने पहुंचे किसानों की लगी लंबी कतारें। कई किसान पंजीयन और टोकन की समस्या से नाराज थे, जबकि कुछ को अच्छे भाव न मिलने से संतुष्टि नहीं थी। दतिया में आसमान से बरसी आफत। अगूरा गांव में पानी में डूबी धान की फसलें। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बड़वानी में बेमौसम बारिश से किसान बेहाल है। कपास, मक्का, सोयाबीन की फसलें बेहद खराब हुई हैं। मीडिया ने इस बात को उठाया है और मंडियों में उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। धार के मानवार में खाद की कमी से किसान परेशान है। वेयर हाउस के बाहर हजारों किसानों ने चक्का जाम किया। प्रशासन की समझाइश के बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। विदिशा में खाद की किल्लत जारी है। जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन में बारिश से चंबल नदी में आया उफान। चंबल नदी के किनारे बने मंदिर जलमग्न हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ। श्योपुर में बेमौसम बारिश से नदियों में उफान है। बारिश के चलते सीप नदी उफान पर आई। पुलिस ने बेरीघाट लगाकर लोगों को नदी पार करने से रोका है। लगातार 3 दिनों से ये बारिश जारी है। अंबिकापुर में मोन्था तूफान का असर दिखाई दिया। हिंद महासागर में चक्रवर्ती तूफान बना है। हल्की तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हुए। धार में बेमौसम बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा। खेतों में खड़ी फसलें खराब हुई हैं। किसानों की मांग है कि सरकार सर्वे कराकर सही मुआवजा दे। मक्का और मूंगफली की फसलों के सही दाम न मिलने पर खरीदी पर असर पड़ा है। खरीदी के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल बताया गया। रायपुर में राज्य गीत आरपी पैरी के धार को लेकर NSUI का प्रदर्शन। गीत को सभी सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से बजाने की मांग की गई। प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर में आरोग्य अस्पताल समूह के 1400 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वेतन और एरियर भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल की गई। हड़ताल से मरीजों को परेशानी हुई। रायपुर में बजरंग दल का वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में वक्फ बोर्ड की तरफ से बजरंग दल के कार्यकर्ता आगे बढ़े। पुरानी बस्ती में हिंदू परिवार के पास नोटिस भेजने के मामले में ये घेराव किया गया। बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में NSUI ने प्रदर्शन किया। बिहार से आए युवक की संदिग्ध मौत के बाद कुलपति को हटाने की मांग की गई। कुलपति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बुरहानपुर में अधिवक्ता संघ ने धरना दिया है। वकील ने कलेक्टर हर्ष सिंह पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। वकीलों ने कलेक्टर का बहिष्कार और ट्रांसफर की मांग की। धमतरी में कांग्रेसियों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। स्टेट हाईवे जाम किया गया। कई प्रमुख मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। मशहूर सिंगर अदनान सामी पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। कार्यक्रम के नाम पर 17,62,000 रुपए एडवांस लेकर शो रद्द करने के आरोप लगे। ग्वालियर की लावण्या सक्सेना ने ये आरोप लगाए। दमोह के अतुल खत्री ने कौन बनेगा करोड़पति में 12,50,000 रुपए जीते। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मंच पर युवक को शुभकामनाएं दी।
भारतमाला घोटाले के आरोपियों को राहत नहीं मिली है। आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की गई। आरोपियों में पूर्व एसडीएम निर्भय साहू समेत 7 अधिकारी शामिल हैं। रायपुर के निजी अस्पतालों पर ज्यादा शुल्क वसूलने के आरोप लगे हैं। पूर्व विधायक ने सरकार पर अस्पतालों की सेवाएं बिगाड़ने का आरोप लगाया। कहा, जानबूझकर जनता को निजी अस्पतालों की ओर सरकार धकेल रही है। शहडोल में दिन दहाड़े बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए चोरी किए गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में स्पा सेंटर पर 20 लोगों ने हमला कर 1,20,000 रुपए लूट लिए। प्रोटेक्शन मनी वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। वायरल चैट्स और वीडियो के आधार पर जांच कर रही है पुलिस। शहडोल में मंगेतर के साथ जा रही युवती से रेप किया गया। जंगल में मवेशी चरा रहे युवक ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के साथ 4 अन्य नाबालिग भी मौजूद थे। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। जबलपुर में डबल मर्डर मामले में गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी बबलू चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने संपत्ति विवाद को लेकर भाई और भाभी की हत्या की थी। कोरबम धार में दुष्कर्म के आरोपी पर गाज गिरी है। लोगों ने आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आरोपी के अवैध मकान को तोड़ने को लेकर मांग की गई। रीवा में ऑपरेशन 2 को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 225 शीशी कफ सिरप की जब्त की है। मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। बड़वानी में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं। सुनवाई न होने पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। देवास के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी की आत्महत्या का मामला 2 दिन बाद भी नहीं सुलझा पाई है गुत्थी। परिजनों ने स्कूल में प्रताड़ना और आत्महत्या से पहले आए फोन कॉल पर संदेह जताया है। जगदलपुर में गांजा पैकिंग का वीडियो वायरल हुआ है। भाटागुड़ा स्कूल के सामने तस्कर गांजे को बांधते हुए नजर आए। आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। जबलपुर में स्विगी फूड डिलीवरी की जगह देसी शराब की डिलीवरी हुई। पुलिस ने पकड़ी बड़ी मात्रा में अवैध शराब। फूड डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर ये शराब की तस्करी की जा रही थी। रायपुर से एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। नाबालिग छात्र पर छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। नर्मदापुरम में वेल्डिंग के दौरान खाली सीएनजी टैंक में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। रायसेन में खड़े हुए ट्रक में एक यात्री बस टकरा गई। तेज रफ्तार से चल रही थी बस। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। दमथरी के माकरदोना गांव में हुई हत्या के मामले में ससुर दामाद गिरफ्तार हुए। 25 अक्टूबर को पत्नी के अवैध संबंध के शक में यह हत्या की गई थी। श्योपुर में यात्री बस में भीषण आग लगी। बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सतना के नागौद में तेज रफ्तार बस पलटी। स्कूटी सवार को बचाने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना में 5 यात्री घायल हुए। ग्वालियर में बंधक बनाकर महिला से रेप किया गया। बस स्टैंड में खड़ी बस में कंडक्टर ने रेप किया। जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। अस्पताल के सामने परिजनों ने हंगामा किया। घटना के 15 दिन बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। भिंड जिला अस्पताल में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी ने सिविल सर्जन पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की। महासमुंद में 1 महीने के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। कच्ची शराब बनी मौत की वजह। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। मुरैना तिलावली पंचायत बन गई भ्रष्टाचार का तालाब। सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा खुलासा हुआ। तालाब निर्माण और मरम्मत कामों में करोड़ों का गबन किया गया। सख्ती में एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने कार्यभार संभाला है। कहा, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मंदसौर में नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 500-500 रुपए के 76 जाली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देवास पुलिस ने 3 बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा किया। चोरी की वारदातों में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मंदसौर में 6 महीने की बच्ची की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। तबीयत खराब होने पर बच्ची के पूरे शरीर पर दागी गई थी सुई गर्म। पुलिस ने लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग के अधिकारियों ने कहा, पुरानी और वर्तमान लिस्ट का मिलान भी किया जाएगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर ओलंपिक का शुभारंभ किया। पिछले साल 1,65,000 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अरुण साव ने कहा, बस्तर अब खेल प्रतिभा के रूप में निखर रहा है।
भोपाल में अनुगंज सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। 500 छात्रों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए। बलरामपुर में भी देखने को मिला चक्रवर्ती तूफान मोंथा का असर। आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई। किसानों को सता रहा है फसल खराब होने का डर।